मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ है प्रचार प्रसार करना, किसी चीज़ की विशेषताएं बताकर उसके व्यापार को बढ़ावा देना। आज विज्ञापन को व्यापार वर्धन यानी कि व्यापार बढ़ाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम माना जाता है, बहुत अच्छा माध्यम माना जा रहा है। इसके फलस्वरूप इसका जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा हो गया है। नए आए दिन हम रोज़ नए नए विज्ञापन देखते हैं कि कभी कोई नया स्कूल खुला, खुशखबरी, पहले आइए पहले पाइए, कितना जाने कितने विज्ञापन हमारे सामने से आते हैं। जैसे सेल का आ जाता है, दीपावली का टाइम चल रहा है, सेल महासेल, बहुत सारे विज्ञापन हमें देखने को आजकल बाज़ारों में मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम का भी एक अंग बन गया कि बच्चों को विज्ञापन लिखना आना चाहिए। अब जब आप विज्ञापन लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, जिस वस्तु का या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। यदि विज्ञापन किसी कार्यक्रम का है तो सबसे पहले उस कार्यक्रम का नाम और उसके बाद जो उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने वाली संस्था है उस संगठन का नाम। विषय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय पर है ये विज्ञापन। उसके साथ उसमें उस वस्तु का चित्र भी होना चाहिए, विज्ञापन में चित्र का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण अधिक बेहतर और उपयुक्त है। भाई, इसका विज्ञापन हम कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी क्वालिटियाँ हैं, कौन कौन से गुण हैं, क्यों हम इसे खरीदें। प्रसंग अनुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्तियाँ, कोई दो पंक्ति काव्य की भी लिख सकते हो, कोई श्लोक भी लिख सकते हो तुम, या उससे रिलेटेड कोई एक मोटी हेडलाइन भी लिख सकते हैं। विज्ञापन में पता भी दिया जाता है, एड्रेस लिखा जाता है सबसे नीचे, और उसमें अपना फ़ोन नंबर भी ऐड करना चाहिए जिस विषय का आप विज्ञापन कर रहे हैं, कहाँ से मिल सकती है वह वस्तु हमें। यदि उस वस्तु पर कोई विशेष ऑफर है या कोई छूट है जिससे इस विज्ञापन को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, वह भी उसमें हमें साइड में डालना चाहिए। विज्ञापन लिखते समय शब्दों को कम से कम रखना चाहिए, और जो शब्द हों हमारे वो बच्चों ज़्यादा कठिन नहीं होने चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन हमें विज्ञापन लिखते समय करना चाहिए जो सभी लोगों की समझ में आसानी से आ जाएं। बड़े ही आकर्षक और लुभावने शब्दों का प्रयोग हमें अपने विज्ञापन में करना चाहिए। विशेष गुणों को रेखांकित, जो भी उसमें विशेष गुण हों उन्हें रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर देना चाहिए या सर्कल में कर देना चाहिए, या उन्हें हमें मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। विज्ञापन हमारा ऐसा चाहिए जो हमें प्रथम दृष्टि में देखते ही बहुत अच्छा लगे, और लोगों को आकर्षित करने वाले बिंदुओं की पहचान को करना हमें सीखना चाहिए। अब जैसे हम आप लोगों के सामने एक विज्ञापन लेकर आ रहे हैं। आज का जो हमारा विज्ञापन का टॉपिक है, विषय है, वह है टाइड वॉशिंग पाउडर। टाइड वॉशिंग पाउडर बाज़ार में बहुत इजीली मिलता है बच्चों। तो उसके विषय में जो हमने अपना विज्ञापन टाइप किया है, आप उसे देखेंगे कैसे। ऊपर हमने अपना विषय डाला, क्या विषय है हमारा, टाइड वॉशिंग पाउडर नामक उत्पाद हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हमें इसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखेंगे टाइड वॉशिंग पाउडर हेतु उत्पाद हेतु विज्ञापन। ये तो हमारा विषय हो गया। अब विषय से हम नीचे आए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसमें लिखेंगे खुशखबरी, कोई भी मतलब इस टाइप का वो लिखा जाएगा, जैसे सर्वे, महासर्वे, सर्वे। ऐसे हमने लिखा, आ गया। अब क्या आ गया, टाइड वॉशिंग पाउडर। पिक्चर बनी हुई है इसमें, आपको दिख रही है। पिक्चर के साथ ही हमने इसमें एक स्लोगन भी टाइप किया, टाइड वॉशिंग पाउडर कपड़ों की चमचमाती सफ़ेदी के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। अब क्या विशेषता है इसकी, ये कड़ी सफाई करता है, वो भी कोमलता से। दुकानों में, सभी दुकानों पर यह आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। और दुकानदार भाइयों के लिए योजना, अब दुकानदार भाइयों के लिए जो भी योजना होगी वो हम इसमें लिख देंगे। कपड़ों का दोस्त, मैल का दुश्मन। निर्माता, अब जो इसे कंपनी बना रही है उस कंपनी का एड्रेस नीचे देना है। कई बार तो विज्ञापन में ही तुम्हें उस एड्रेस मिल जाएगा, और कई बार यदि नहीं मिलेगा तो तुम अपने आप से एड्रेस लिख सकते हो। जैसे निर्माता, पूजा इंडस्ट्रीज, नयागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये इस उत्पाद के मिलने की जगह है। धन्यवाद। इस प्रकार हमारे टाइड वॉशिंग पाउडर का
जो विज्ञापन हमने तैयार किया था वह मैंने आपको बताया। आगे आप इसके और भी कई विज्ञापन तैयार इस ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद।